बात होगी बंगले की। बरसों पुराना एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, केएल सहगल ने सुर दिया था। एक बंगला बने न्यारा। ज़ेनजी जो युवा लोग हैं शायद वो केएल सहगल से भी वाकिफ नहीं होना चाहिए। बेहतरीन गायक थे और ये गाना भी कमाल का है। सुनिए, इसे गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए। तो इस गाने का जिक्र करना आज कार्यक्रम की शुरुआत में ही जरूरी क्यों हो गया कि बंगला तो एक न्यारा बना, लेकिन उस पर एक न्यारी ही, एक अलग तरह की ही राजनीति हो रही है। जी हां, मैं दिल्ली, देश का दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले की बात कर रहा हूं। 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस इलाका जो है वहां पर यह मौजूद है और 2 दिन से यह चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब मुख्यमंत्री आवास है, ये कागजों में, फाइलों में दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है, लेकिन यह बनाया गया 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो विभाग है, और यहां पर केजरीवाल रहने लगे। इससे पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए मदन लाल खुराना, वो थे शामनाथ मार्ग पर रहते थे। 9 शामनाथ मार्ग पर साहिब सिंह वर्मा रहे। शीला दीक्षित वो AB 17 मथुरा रोड पर रही। दूसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रही। तो आप कहेंगे ये अब इतनी डिटेलिंग क्यों बता रहे हैं? अब हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी और 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल दौड़ा भागा सा वाला काम हुआ कि भाई ये तो घर अब छोड़ना पड़ेगा। तो भाई राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उसके संयोजक हैं, तो उनको एक सरकारी बंगला मिलना चाहिए। बीजेपी ने तंज भी कसे कि आप तो बड़े बंगले के खिलाफ थे, साधारण आदमी हैं तो कहीं भी चले जाइए। फिर वो अपने एक राज्यसभा सांसद को जो आवंटित बंगला था उसमें चले गए। आतिशी 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने ये मकान खाली कर दिया अपने माता पिता के साथ, वो निकल लिए वहां से। 7 अक्टूबर को आतिशी ने यहां पर सामान शिफ्ट कर लिया। अब क्रोनोलॉजी समझिए, 7 अक्टूबर यानी कि बीता ये सोमवार, और 9 अक्टूबर को यानी कि कल बीता बुधवार बंगले को सील कर दिया गया और तस्वीरें दिखी टेम्पो में आतिशी सिंह का सामान लदा हुआ वो बाहर निकल रहा है और वो वापस कहां जा रहा है? AB 17 मथुरा रोड, जहां पर बतौर मंत्री उनको सरकारी आवास मिला था। और आज वो तस्वीरें भी दिखाई दी जिसमें आतिशी अपने घर में वो डब्बों में बंद सामान के बीच कुछ फाइलों पर साइन दस्तखत करती दिखाई दी है। PCR वो तस्वीरें भी चलाई है। सोफे पर बैठी हुई आतिशी और ये कार्टन, कुछ कार्टून कहते हैं, मतलब बक्सों में सामान पेटी पैक पड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, मतलब ये हिलेरियस है। मैं हंसने के अलावा मुझे अभी कुछ और मुद्रा समझ में नहीं आ रही कि एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आवास है, आधिकारिक नहीं पर है भाई, वहां मुख्यमंत्री पहले रहते थे, उन्होंने वो छोड़ दिया, इन्होंने सामान शिफ्ट कर लिया, लेकिन वो सामान वापस भिजवा दिया गया। अब वो बैठी हुई फाइलें साइन कर रही है। अब खेल क्या हुआ है अब ये समझिए। मतलब ये हॉस्टल्स में आप लोग रहे हो, मैं तो लगभग आधी उम्र हॉस्टलों में ही रहा, पहली क्लास से ही बोर्डिंग में चला गया था, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में रहा। ये तो वो कमरे के लिए जो मारा मारी होती है, और जी अरे बिना अलॉटमेंट के ये कमरे पर कब्जा कैसे कर लिया, वो छुट भैया वाली जो राजनीति होती है कि अच्छा कमरा लेना है,
उससे भी हल्की राजनीति होती दिख रही है। पीडब्ल्यूडी ने बंगला सील कर दिया, कल सामान निकलवा दिया कि नहीं जी, दरअसल मालिकाना हक तो हमारे पास है इस बंगले का, खाली होने पर कब्जा हमें लेना था, निरीक्षण, सफाई और अन्य कार्यों के बाद ही हम नया आवंटन करते, और आवास अलॉट होने पर पीडब्ल्यूडी अथॉरिटी स्लिप जारी करती। मतलब बाकायदा एक प्रोसेस है भाई, सरकारी एक तरीका है। आपने इसका उल्लंघन कैसे कर दिया? अब इसमें एक और कमाल की बात है, इस पर भी हंसी आएगी आपको। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी सिंह है। समझ रहे हैं खेल? मुख्यमंत्री भी है, वो विभाग भी इनके पास है, तो उन्हीं के अधिकारी उन्हीं द्वारा मकान में घुसने की जो प्रक्रिया थी उसे खारिज करते और कहते हैं चलो बाहर चलो, अभी तो निरीक्षण होगा, सफाई होगी, अन्य कार्यों के बाद आवंटन होगा, अथॉरिटी स्लिप दी जाएगी, नथिंग डूइंग, बाहर जाइए। तो मतलब मंत्री के कहने पर तो यह हुआ नहीं। यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि एलजी वीके सक्सेना के कहने पर यह काम किया गया है। अब यहां पर राजनीति किस लेवल तक आ रही है, अलग अलग बयान आपको सुनाऊं। पहले आतिशी ने क्या बोला वो जरा सुन लीजिए, उसके बाद कुछ और बयान आपको मैं सुनवाता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में रहें। मतलब इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, खामखा की बात को बढ़ाया जा रहा है। अब वो कह रही हैं हमें बड़े बंगले नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, वो हमने देख लिया। अरविंद केजरीवाल वैगन आर से बड़ी गाड़ी पर भी आ गए, और आना चाहिए। बड़े घर की जरूरत होती है भाई, मुख्यमंत्री हैं, हजारों लोग मिलने आएंगे, स्टाफ भी बढ़ जाता है, पर यह भी पोस्चरिंग है। बड़ा नहीं चाहिए तो अपने सांसद के मकान में क्यों गए? पर यहां सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री आ गए तो ये तो छोटी मोटी बातें, कागजी कार्रवाई वैसे ही निपटा लेनी चाहिए थी। यह तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? राजनीति में एक सम्मान भी होता है, हार जीत होती रहती है, सरकारें बनती हैं, कभी आप सत्ता में कभी आप विपक्ष में, पर यह खेल क्या हो रहा है देश के दिल, राजधानी दिल्ली में? आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एलजी के कहने पर आवास सील हुआ। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी किसके कहने पर ये काम कर रहे हैं, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ने चाबी दी आतिशी को। पीडब्ल्यूडी वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई, अरविंद केजरीवाल ने पहले चाबी दी थी, वापस ले ली, फिर शायद आतिशी को दे दी है, हमारे पास तो चाबी आई ही नहीं। अब सवाल यह है, 7 तारीख को आतिशी शिफ्ट कर गई 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर, तो 6 भी 7 भी, हाँ 7 को शिफ्ट कर गई, 7, 8, 9, 2 दिन बाद आपको याद आता है कि अरे ये तो शिफ्ट कर गई, और उनको घर से ता दिया जाता है, गुदड़े बांध दिए जाते हैं। अभी हरियाणा के चुनाव निकले हैं तो थोड़ी हरियाणवी अभी भी मेरे गले में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। अब संजय सिंह कह रहे हैं अगर पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को रविवार को चाबी दे दी थी तो फिर किस आधार से एलजी ने उनका सामान बाहर किया? पर वीरेंद्र सचदेव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं, बंगला खोला जाए और केजरीवाल की अय्याशगाह में क्या लगा है वो जनता को दिखाया जाए, बंगले में क्या राज छिपा है पता चलना चाहिए। मतलब वो फाइलें छोड़ गए अपनी, है ना, कि जाओ जी वो मैं सारे राज वहीं दफन करके आ गया हूं, आप निकालना। अय्याशगाह शब्दों का वो देखिए चयन। शीश महल बताया गया था, तो अभी ढूंढ लीजिएगा शीश महल में क्या था। प्रदीप खंडेलवाल कह रहे हैं कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला मुख्यमंत्री के लिए अधिकृत नहीं है,
केजरीवाल ने अपनी सुविधाओं के लिए कितना पैसा बर्बाद किया, जनता को पता लगना चाहिए। जनता को तो यह भी पता लगना चाहिए कि भाई 200 सांसद ऐसे हैं जो बंगला खाली करने को तैयार ही नहीं है। उनको नोटिस दिया जा रहा है कि समय पर आपने बंगला खाली नहीं किया। फिर तो प्रधानमंत्री के बंगले में कितने पैसे खर्च होते हैं, मंत्रियों के बंगले में कितने खर्च होते हैं, हर मुख्यमंत्री के बंगले पर कितने पैसे खर्च हुए, इसका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। और एक ये सिलसिला सा जो बनता जा रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, चंद दिन पहले 7 अक्टूबर की ही, तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग बंगला छोड़ा, जो वो बतौर उप मुख्यमंत्री जिसमें रहा करते थे। अब बीजेपी वहां पर दावा कर रही है कि बंगले से सोफा, वॉश बेसिन, एसी, बेड गायब हो गए। जैसे अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा कि बंगले में से टोटी लेकर चले गए। टोटी, बेड, एसी, मतलब राजनीति किस स्तर पर, किस लेवल पर आ गई है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम आतिशी के पास है, लेकिन उसी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सीएम आवास को ताला लगा दिया। वो कठपुतली की तरह, एलजी कठपुतली की तरह अधिकारियों को नचा रहे हैं। तो ये खामखा का तमाशा हो रहा है। असल मुद्दों से बिल्कुल जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है क्या। और ना बड़ा बंगला चाहिए, ना बड़ी गाड़ी चाहिए, उधर पीछे आम आदमी पार्टी भी नहीं है। और ये तैयारियां दरअसल फरवरी 15 तक जो चुनाव पूरे हो जाने हैं विधानसभा के दिल्ली में, उसी की तैयारियां इस स्तर की राजनीति से हो रही हैं क्या। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बाहर सामान, बंगले पर आतिशी घमासान और खाली बंगला सियासी बदला। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा है, स्टूडियो में ही है आज। एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी। जैस्मीन शाह हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हरिशंकर गुप्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव कुछ मैं बातचीत करने वाला हूं, और मैंने जिक्र भी किया अपने शुरुआती संबोधन में। संजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी आम आदमी पार्टी के, और राज्यसभा सांसद भी हैं। अब ये मतलब बंगले पर ऐसा आतिशी घमासान, अरे भाई पीडब्ल्यूडी को कब्जा लेने देते, निरीक्षण करते, वो आपको चाबी दे देते, बात खत्म। संजय सिंह, देखिए, पहले तो आपने एक त्रुटि कर दी है। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने उनको समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बना गलती दिया से, बहुत माफी चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के हैं, वो तो जानते हैं। हाँ। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं ये आपको पत्र पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये जो चिट्ठी, कई स्तर पे झूठ बोला इन लोगों ने, आपके दर्शकों के सामने इसका खुलासा होना चाहिए। पहले भाजपाइयों ने क्या चिल्ला चिल्ला के कहा, कहने लगे साहब केजरीवाल साहब ने बंगला खाली ही नहीं किया, चाबी लेके चले गए। ये तो देखो, ये तो चाबी खोजनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। दुनिया भर का हंगामा आप लोगों के सामने किया उन लोगों ने। ये मैं पत्र दिखा रहा हूं जीएडी डिपार्टमेंट का। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर हैज वैकेटेड द गवर्नमेंट accommodation on dated 4/10/2024 after resigning from the post of chief minister of Delhi and has no dues pending against him with regard to payment of electricity, water, gas and telephone bills till date। ये 4 तारीख का जीएडी का पत्र है। कहिएगा तो आपकी कॉपी आप नहीं, मैंने ये पत्र आपने पढ़ दिया, अच्छा किया। पर इस पत्र में ये कहां लिखा है, जीएडी ये कहां कह रहा है कि द कीज हैव बीन गिवन टू द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। अरे
सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। इसके बाद वो मुख्यमंत्री का आवास था। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी ने बंगला खाली कर दिया, मुख्यमंत्री हैं आतिशी। अब आतिशी ने कॉलर पकड़ के पीडब्ल्यू वालों से चाबी छीन लिया। क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के लोग? उन्होंने जबरदस्ती चाबी छीन लिया। अरे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उनको चाबी दिया। चाबी देने के बाद उन्होंने अपने घर में सामान रखा मुख्यमंत्री आवास में। उसकी वीडियो टीवी चैनल पे आप लोगों ने दिखाया। नहीं दो नहीं, टेम्पो वो से हमने छोटे-छोटे दिखाया उनके संजय घर में सिंह। सामान एक गया। इसमें कड़ी, फिर उन्होंने एक कैब- कड़ी, अरे एक सुन कड़ी तो गायब लीजिए है भाई। अरे भाई बीच नहीं में नहीं, तो ऐसे कड़ी है। ऐसे कड़ी अधूरी जोड़ने बात दीजिए ना। नहीं, ना ना संजय संदीप सिंह, जी। नहीं नहीं, कड़ी जुड़नी होगी। आपने जीएडी की चिट्ठी दिखा दी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जो कहा है वो मैंने पढ़ी है। उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को वो चाबी सौंपी और पीडब्ल्यूडी ने वो चाबी आतिशी को दी? सवाल इसलिए है कड़ी कहीं गायब तो नहीं है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, पीडब्ल्यूडी को तो चाबी सौंपी ही नहीं गई। अरे तो क्या जबरदस्ती छीन लिया चाबी? आतिशी ने जबरदस्ती छीन लिया क्या चाबी? कैसी बात आप संदीप जी कर रहे हैं? पूरी बात मुझे एक बार कर लेने दीजिए, फिर आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। उसके बाद वो 2 टेम्पू से अपने सामान वहां पे लेके आती हैं। सामान रखा जाता है। इतना ही नहीं होता, मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पर 6 फ्लैग स्टाफ पर आतिशी अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मीटिंग करती हैं। उसकी तस्वीरें मीडिया में आती हैं, टीवी चैनल पे चलती हैं। मुख्यमंत्री का आवास मुख्यमंत्री को मिल गया। अब उसके बाद इन्होंने नया ड्रामा शुरू, इनको लगा रहे ड्रामा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा नाम तो भारतीय जनता पार्टी है, बगैर ड्रामे के काम कैसे चलेगा? देश में झूठ फैलाना है, झूठ तो फैलाया नहीं अभी। नौटंकी करनी है, नौटंकी तो किया नहीं अभी। वो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री हजारों करोड़ के जहाज से चलते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, 3-3, 4-4 बार दिन भर में कपड़ा बदलते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, खुलवाइए प्रधानमंत्री का आवास, खुलवाइए। हम लोग देखना चाहते हैं कितना कपड़ा है इनके। पीडब्ल्यूडी ने कितने चप्पल हैं, अथॉरिटी कितने स्लिप जूते हैं, कितने कब घड़ी जारी है, की? कितने- जो प्रक्रिया कितने- है कितने- बंगले की, पीडब्ल्यूडी ने अथॉरिटी स्लिप की, भाई लीजिए, आप जाकर ऑक्यूपाई कीजिए 6 फ्लैग स्टाफ संदीप रोड। जी, वो कहां है चिट्ठी? संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, जब दिल्ली का एलजी जो पार्षद नहीं बन सकता, विधायक नहीं बन सकता, अनइलेक्टेड आदमी जिसको हमारी खोपड़ी पे बिठा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, जब उन्होंने राजनिवास में जाकर अपना सामान रखा और जाके वहां रहे, आपने ये सवाल पूछा उनसे? कोई कागज उन्होंने दिखाया? अगर हो तो आज भी दिखा दे कि पीडब्ल्यूडी ने पत्र लिख के दिया था, तब हमारे एलजी साहब घुसे थे। जो आदमी पार्षद नहीं जीत सकता दिल्ली के अंदर, उसके लिए नहीं कोई नहीं, ये नियम खामा कानून खां नहीं की, है। देखिए और संजय, जो मुख्यमंत्री खामा खां की है- बाल की खाल तो निकाली जा रही है, पर मैं प्रक्रिया, भाई प्रक्रिया है आप कि बाल- निरीक्षण आप होगा, बाल की सफाई खाल- होगी। नहीं नहीं, मैं प्रक्रिया का सवाल पूछ रहा हूं। तो अथॉरिटी स्लिप आपके पास नहीं है, ये आप स्वीकार रहे हैं? ये प्रक्रिया मनीष सिसोदिया के मामले में फॉलो की गई क्या? यह प्रक्रिया सत्येंद्र जैन के मामले में फॉलो की गई क्या? जब हमारे मंत्री बदले उनको वो घर मिल गया। यही प्रक्रिया आतिशी के साथ की गई। उनको पीडब्ल्यूडी वालों ने चाबी दिया, तब उन्होंने सामान रखा। मतलब वो जबरदस्ती चाबी छीन के सामान रख दिया उन्होंने, जबरदस्ती कैंप कार्यालय में घुस के उन्होंने। बीजेपी ये भी कह रही है 2-2 बंगले कैसी बात रखे कर हुए रहे हैं हैं, संदीप जी? एक वही AB भाजपाइयों 17 भी है वही और एक भाजपाइयों ये का भी झूठ। है। हाँ, तो ये मुख्यमंत्री आवास है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली की। पर अधिकृत आपने एक आवास महिला तो है ही मुख्यमंत्री नहीं का दिल्ली के सामान मुख्यमंत्री फिकवा के का। बाहर कर दिया। आपने एक महिला मुख्यमंत्री का इस नवरात्रि के महीने समय में, जब दुर्गा मां की लोग पूजा कर रहे हैं, आपने एक महिला मुख्यमंत्री का उठा के सामान फेंकवा दिया, घर से बाहर निकलवा दिया, लेके जाओ इसको, भागो।
अब AB 17 मथुरा रोड पर तो घर है ना अभी, वो भी आप भी राजनीतिक अब वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जी सामान वो गुदड़े बंधे हुए हैं, सारा का सामान पेटी पैक पड़ा हुआ है, और वो तो देखिए पता नहीं जाने तो सामान रखा हुआ है, घर तो है अभी उनके पास AB 17 मथुरा रोड, तो सामान रखा हुआ है ना, सामान रखा हुआ है ना, सामान रखा हुआ है, अपने घर से बैठ के वो काम कर रही हैं, वही तस्वीरें हैं, वो कोई झूठी तस्वीर थोड़ी। ये फरवरी के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, ये शंखनाद हो रहा है संजय सिंह, कैंप कार्यालय में उन्होंने मीटिंग किया, वो किस चीज का शंखनाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गुंडई और दादागिरी से देश को चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास कोई काम नहीं है, दिन रात सुबह शाम उनको सिर्फ एक काम करना है, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म करो, इनके नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, इनके खिलाफ दुष्प्रचार करो, झूठी खबरें चलाओ। इसके अलावा क्या करते हैं लोग? नहीं, दिल्ली के विषय में कोई चिंता है? मुख्यमंत्री बन नहीं पाए इतने सालों से, 27 सालों से बाहर हैं आप सरकार में। 2 लाख करोड़ रुपए, सुनिए, हाँ संदीप जी सुनिए, मुझे अच्छा लगता है आप अपने टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते। 2 लाख करोड़ रुपए दिल्ली की जनता टैक्स देती है केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं दिल्ली के लोग। कितना मिलता है हमें? जीरो। बाकी राज्यों के लिए नियम है कि एक निश्चित मात्रा में टैक्स कलेक्शन का पैसा राज्य सरकारों को जाएगा। हमारे साथ छोटे घरों में रहने वाले थे, बड़े बंगलों को लेकर इतना बड़ा सियासी घमासान करने की क्या जरूरत है? छोटे मकान में रह लीजिए। बस मार्शल इनको निकालना है, सफाई कर्मचारी इनको निकालना है, बस मार्शल इनको निकालना है, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहें बसों में, इनको वो सुनिश्चित करना है। बस मार्शलों को निकाल के बाहर करो। चलिए, मैंने इसीलिए कहा ये फरवरी के विधानसभा चुनाव की तैयारियां आपने शुरू कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह। अभी बाकी 5 मेहमान भी खामोश बैठे हैं, पर महेश वर्मा और कुछ नहीं मिला, मतलब मुख्यमंत्री बंगले में भी नहीं जाकर रह सकता। संदीप भाई, ये कब्जा कर लिया, इलीगल ऑक्यूपेंट है। ये मुख्यमंत्री का बंगला वैसा बंगला नहीं है। अच्छा, कैसा है? जैसे आपने तेजस्वी का नाम लिया, अखिलेश यादव का नाम लिया, ये केजरीवाल के नाम से बना हुआ बंगला है। ये शीश महल जो है एक दिल्ली के राजा के नाम से बना, जिसने कभी कहा कि भाई मैं तो दिल्ली का राजा हूँ। और इनका तो इतिहास और भूगोल इसी तरह का रहा। दिल्ली हाई कोर्ट के जमीन पे अब कब्जा करके केजरीवाल ने अपने दफ्तर बना लिए। और मजेदार बात ये देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के पहला मुख्यमंत्री रह रहा था, वहां जाकर रह नहीं सकते। उसका 7 तारीख को जाकर सामान शिफ्ट करा दिया। आज 2 दिन बाद PWD की आंखें खुलती है, नींद से जागती है। सुनिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक पर्दाफाश करने वाला हूँ। हकीकत तो ये है कि उस पाप पे पर्दा डालने की कोशिश है जो कि उस शीश महल को बनाने में किया गया। 4 से ज़्यादा प्लॉट को मर्ज किया गया, मास्टर प्लान का वायलेशन हुआ, बिल्डिंग प्लान का वायलेशन हुआ। जो लोकल, वो PWD को नहीं पता, सब मालूम है। PWD जब मतलब उसके लिए मकान में रह के छिप जाएंगी ये बातें। PWD के पास वो नक्शे नहीं है। मैं वही आ रहा हूँ। हाँ। जब आप PWD से कागज पे 250 करोड़ का सड़क बनवा सकते हैं, तो आप PWD का कॉलर पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं। उसका गर्दन, और PWD का कॉलर अभी कौन पकड़ रहा है? घर से बाहर कौन निकाल रहा है? स्वाभाविक है सामान को। आप जो PWD मंत्री तो आतिशी हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा होता है, चीफ मिनिस्टर का दिल्ली का। हाँ। जिसके लिए एक अलॉटेड जो है ना, एक अलॉट होता है कि आपको टाइप 7 टाइप 8 बैंगलो मिलेगा। वो किसी भी तरह से इस शीश महल पे किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं आप? अरे लेवल क्या होता है? की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री जो आवास है, सारी दुनिया जानती है सिविल लाइंस में, अब वो आवास हो गया, वहां पर जाकर रह नहीं सकते। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मर्जी, जैसे मर्जी, जिस तरह से जो है केजरीवाल के नाम पर कुछ भी बना के उसको मुख्यमंत्री का नाम देके और ये कह दिया जाए कि ये मुख्यमंत्री आवास है, और वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया मुख्यमंत्री आवास। वो शीश महल जो है, अगर आज के डेट में भारत में सबसे अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में कोई दर्शनीय स्थल है तो आज केजरीवाल। अच्छा, इसलिए बाहर निकाला गया सामान। स्वाभाविक है साहब, उसका कोई अलॉटमेंट वो किसी गजट में नहीं है, किसी कानून कायदे में नहीं है। वो शीश महल, वो कौन सा टाइप 8 है, 9 है, 10 है, वो किस तरह का है,
क्या है। और आपको एक और मजेदार बताऊं, वहां बाबा साहब का जन्म, वो उनका निवास स्थान है, और इन्होंने जाति करी क्या, मैं एक न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में बहुत प्रमुखता के साथ बंगले में राज भी छिपे हैं। अरे साहब, बंगले में ऐसे ऐसे राज छिपे हुए हैं अच्छा। कि लोगों को होश उड़ जाएंगे। जैसे आपने फिल्में बहुत देखने लगे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं क्या संदीप जनता भाई, को? एक फोल्डर स्कैन राज छिपे अरे हुए हैं। कमाल कर रहे हैं आप, बिहार का नाम लेके, और बिहार की बात ना हो तो एक फोल्डर स्कैम में सांड जो है वो स्कूटर से भेज दिया था लालू यादव ने बिहार। अच्छा, अब ये स्थिति उससे भी भयानक होने वाली है। उससे और भी भयानक आपके होने सवालों वाली। का जवाब से कन्नी क्यों अरे काट अभी गए कहाँ संजय कन्नी, सिंह मैं जी? कन्नी थोड़ा क्योंकि- काटने देता हूँ। हाँ, एक मिनट, ये जैस्मिन शाह भी मजेदार हैं। बात है। और आप- आज अरे आज ये रुकिए तो खुलासा हुआ है सही, थोड़ा कि ठंड एक तो लीजिए। इलीगल गैर कानूनी तरीके से बने हुए मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास बता देना, ये अपने आप में महापाप है। चलो, रिकॉर्ड दोबारा से अटक गया, 5वीं बार कह दी ये बात। तो जैस्मिन शाह, कागजों में पता नहीं टाइप 7 है, टाइप 8 है, सब गड़बड़ झाले में बनाया हुआ है, ये मुख्यमंत्री आवास ही नहीं है, निकाल दिया। तो ये इसमें किस बात का आप विलाप कर रहे हैं? संदीप जी, मुझे खुशी है आज कि आपके शो के माध्यम से पूरी दिल्ली को नहीं, पूरी देश को ये पता चल रहा है कि भाजपा किस निम्न स्तर और ऊंची स्तर की राजनीति के लिए देश भर में अब जाने लगी। मतलब इनकी औकात देखिए, 27 साल से दिल्ली के लोगों ने कहा कि भाजपा की सरकार हमें नहीं चाहिए दिल्ली में। 27 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री मुझे बने। ये हमारा बताइए, टाइप मुख्यमंत्री 7 है, मुख्यमंत्री घर टाइप के अंदर 8 बैठे। है, लेकिन अधिकृत तो आवास है नहीं ये, और ये कह रहे हैं चार नहीं, ये चार कौन कह रहा प्लॉट है? नहीं, जोड़ कर ये तो बना भाजपा- दिए। भाजपा ये कह आरोप रही है, लगा रही है ना भाजपा भाई, तो कह जवाब रही है। दीजिए उसका। नहीं बिल्कुल देंगे संदीप जी, लेकिन ये क्या, कौन कह रही है? भाजपा कह रही है। भाजपा तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार होनी ही नहीं चाहिए दिल्ली में, मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए, सरकार ही नहीं होनी चाहिए। उनके कहने से क्या हो जाता है? दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चूज किया, विधायकों ने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री के अंदर ही पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट आता है। अब तक पिछले 2 दिन, जब 2 दिन से आतिशी जी रह रही हैं, पूरा शिफ्टिंग हो गया, सारा सामान आ गया। 2 दिन बाद एलजी के दफ्तर से कॉल आता है कि भाई साहब, नौटंकी तो करी नहीं आपने, आपको सस्पेंड कर देंगे। तो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर ने बोला, हुकुम जी बताइए क्या करना है। तो बोले कि घसीटो इनको, बाहर निकालो। तो प्रक्रिया ये का स्तर की पालन तो राजनीति किया हो नहीं रही ना है। यहाँ। काम- भाई ऑक्यूपेशन जो स्लिप आपको पीडब्ल्यूडी देता, निरीक्षण करके बाकायदा, यही तो प्रक्रिया है क्या? वो संदीप, प्रक्रिया आपने भी कौन- निभाई पूरी जैस्मिन? संदीप जी ये मुझे बताइए, ये प्रक्रिया का पाठ जो भाजपा सुना रही है, और आज और उनके माध्यम से ही पीडब्ल्यूडी ऑफिसर सुना रहे हैं, हाँ। क्या इससे पहले आम आदमी पार्टी का कोई भी मिनिस्ट्रियल बंगलों में या घर में नहीं शिफ्ट हुआ? ये क्या बात हो रही है? आज सडनली जब मुख्यमंत्री आ गई, आपको लगा कि नहीं महिला मुख्यमंत्री है, एक तमाशा बनाना चाहिए, तो स्लिप दिखाओ, ये दिखाओ। अरे सारी प्रक्रिया पालन होती है, तभी तो ये शिफ्ट हुई। क्या चोर दरवाजे से अंदर घुस गई अपना सामान? और PWD के लोगों मुख्यमंत्री ने ही हैं, तो- वो आपका फेयर पॉइंट है। ना बात एक वो मिनट, नहीं है हाँ। संदीप जी, बात ये हो रही है कि जब काम होना चाहिए था, दिल्ली में इतने ढेरों काम एलजी को करने चाहिए थे। गैंगस्टर्स की राजधानी बन गई है। कभी इनको क्राइम पे बात करते हुए सुना है भाजपा के लोगों को? नहीं नहीं, हम शांतर हो रहे हैं। पहले तो ये इतनी हल्की, एक छोटी मोटी चीज में तिल का ताड़ क्यों बनाया जा रहा है? एक मिनट, एक ही बात पे ही कोई पाकिस्तान से कोई कब्जा करने आ गया बंगले का, कोई आतंकवादी है, बाकायदा 62 विधायकों वाली जो सरकार है, पार्टी है, उसकी मुख्यमंत्री है। उसके लिए रूल बुक नहीं होती क्या? ये नहीं, मतलब रूल 62 बुक। अच्छा, मैं वो मान लेता हूं, बाल की खालिस हद तक बात निकाली का जाएगी। नहीं मतलब है, सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, वापस कर देंगे, है तहा नहीं, देंगे एक सेकंड, मुख्यमंत्री एक को, सेकंड, अरे एक बाहर सेकंड, जाइए, अरे, वो कागजी कार्रवाई नहीं ऐसे हुई। ऐसे नहीं, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है। कोई भी प्रोमिसेस अलॉट होगी या कोई प्रोमिसेस सब जगह दी होता है? जाए, सब जगह होता है। अच्छा। देखिए ये कार्रवाई कंप्लीट होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऑफिसर मैं निकल तो के, दिल्ली में रहता ही नहीं ना, मैंने पत्रकारिता की आपको है। कौन सा फ्लैट अलॉट हुआ बताइए मुझे मालूम ही गवर्नमेंट नहीं। फ्लैट जब अलॉट मुझे मालूम मैं ही ये नहीं नहीं कह कि रहा। मंत्रियों मैं को ये जो अलॉट होता है उसमें वो नोटिस संदीप- आते रहते हैं, बहुत सारी संदीप चीजें, जी, प्रक्रियाएं बाद में भी संदीप- पूरी हो संदीप, जाती हैं। इतना हल्के मत आके लो, दफ्तर में कोई अरे, साइन करा लेगा, yes, छोटी सी बात very है। correct, है ना? वेरी करेक्ट। वो हो सकता था ना? वो साइन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। ये आपने- एलजी आपने- अनइलेक्टेड अरे, दिल्ली के वो बादशाह तानाशाह बन गए अरे हैं क्या? आतिशी ने ट्रेसपासिंग की है, 448 आईपीसी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। अच्छा, क्या बात कर रहे हो आप? करना चाहिए ना।
हो जाएगा, कब हो रहा है मुकदमा? हो जाएगा, हो मुकदमा जाएगा, भी दर्ज करा हो दिया। जाएगा, ये भी हो सकता है। मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है, और शीश ये महल हो पे। सकता है। देखिए उस प्लीज, शीश महल पे देखो, मुकदमा दर्ज राजनीति में है। मिक्स मत करिए चीजों को। अच्छा। मतलब आप सीएम हो गए तो आप कानून की बात नहीं मानेंगे, कानून- और एक तरफ मतलब आप ऐसा क्या उल्लंघन हुआ है, मुझे मैं थोड़ा समझना हाँ, चाह रहा हूं। उल्लंघन ये हुआ कि आतिशी को जब तक वो अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक आप नहीं घुस सकते हैं। प्लीज आप अलॉटमेंट लेटर, संजय, ये कौन संजय सिंह आए थे, दिखा दें हमको अलॉटमेंट लेटर कहाँ है इनके पास, क्या किया? नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी कर दिया ना अरे जनरल वो- एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, डिपार्टमेंट एक ने। सेकंड, वो केजरीवाल का मामला है। अच्छा। उन्होंने दे दिया हैंडिंग ओवर। वैसे मैं एक चीज वैसे ही समझना चाह रहा हूँ थोड़ा। समझ। भाई आपने बता ही दिया कि मैं कभी कहाँ कोई मंत्री थोड़ा बनाऊं। नहीं, नहीं, हम तो allotment- नादान, नहीं, अज्ञानी नहीं, हैं। एक हमारा मिनट वो सुन- मकसद नहीं। अरे नहीं पता, एक मिनट मान लेता हूं, मैं इसको बुरा मानता ही नहीं। ठीक, मुझे सिंपल सी बस एक बात ये समझा दीजिए, पीडब्ल्यूडी की मंत्री आतिशी अपने मंत्री की भी बात नहीं सुन रहा। क्यों सुनेगा? अरे रूल बुक तो भरनी पड़ेगी, प्लीज अंडरस्टैंड, वो तो भरनी पड़ेगी। अच्छा। वो लकूना है और वो लकूने की वजह से इनको इस तरह का सदमा लगा है, हाँ। और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। और ये सामान फेंकने की जो बात आप कर रहे हो ना, इतिहास में जरा पीछे जाओ, राजनारायण हुआ करते थे, उसके बाद मैंने लिस्ट वाले मीरा कुमार कांग्रेस वाली, उसके बाद अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के लड़के, उसके बाद हम खुद चिराग पासवान, हमारे भी सामान फेंका गया था, याद है ना आपको? ये कोई नई बात नहीं वो है। तो क्योंकि रूल आपकी बुक- मियाद पूरी हो अरे, गई अरे, थी, इलीगल ऑक्यूपेंट थे, ये यहाँ तो- पर तो मुख्यमंत्री बनी है अरे, और अरे, वो अरे, आवास है। नहीं, नो, आई एम सॉरी, You are comparing apples and नो oranges. नो नो नो, आई एम सॉरी, इट हैज नॉट बीन डिजिग्नेटेड एज ए सीएम हाउस। तो फर्क समझिए ना, ना, तो अभी तक अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, तब कुछ नहीं बोल रहे थे। आपने गड़बड़ कर दी। अच्छा, मैंने कि वो- गड़बड़ कर दी। हाँ, कि सीएम हाउस है, वो सीएम हाउस नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं, पर अब वो बहुत सारी चीजें डिफैक्टो और डिजोरे में नहीं यही चलेगा, फर्क होता है। नहीं चलेगा, नहीं ये चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी सरकार होगी, कोई भी मंत्री होगा, कोई भी संतरी होगा, रूल अब- बुक सबके लिए बराबर है। क्या है मतलब रूल बुक में? अलॉटमेंट हो जाती, चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। हरिशंकर गुप्ता, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, ये बदले की सियासत हो रही है या प्रक्रिया है, प्रक्रिया को फॉलो कर लेते। आम आदमी पार्टी भी जमकर इसे राजनीतिक मुद्दा जानबूझकर बना रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। संदीप भाई देखिए, बात सीधी सीधी ये है कि कांग्रेस की संस्कृति में हमने कभी इस ढंग की कुश्तियां नहीं देखी। राहुल गांधी को बंगला खाली करना था, खुद सफाई करके चाबी देकर वापस आ गए। पूरी दुनिया ने देखा, उसमें ना कोई चर्चा हुई, ना कोई विवाद हुआ और ना किसी को कोई शक हुआ। सवाल यह है कि इनको बंगले की जरूरत क्या है। बार बार हम उस बात को भूल जाते हैं कि रामलीला मैदान में केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर कहा था कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। झगड़ा किस बात का है? वो तो नहीं आतिशी अब को इसमें बंगले में फिर जाने की आपको जरूरत बंगला अपने क्यों घर में चाहिए? रहे। सोनिया गांधी को बंगला क्यों चाहिए? राहुल गांधी को क्यों चाहिए? प्रधानमंत्री को क्यों चाहिए? मंत्रियों को? अरे भाई, जब एक बड़ा पद मिलता है, बहुत से लोग मिलने आते हैं, तो वो तो चाहिए होगा। संदीप भाई एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि बंगला नहीं चाहिए हमें। इन्होंने तो चिल्ला चिल्लाकर मन से कहा कि मुझे अच्छा, बंगला नहीं इसलिए- चाहिए। इसलिए अब बंगला बाहर क्यों निकाल चाहिए देंगे। आतिशी को, और क्यों बंगला दिया गया केजरीवाल को? अच्छा। क्यों? बिल्कुल निकाल देना चाहिए। उनके शब्द हैं ये बात के लिए, उनके शब्द हैं इस बात के लिए। केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए, नैतिकता के आधार पर राजनीति छोड़ देना चाहिए। बच्चों की कसम खा के उन्होंने कहा था कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। विवाद किस बात का है? सबसे बड़ा महात्मा प्रश्न गांधी, तो एक जस्ट मिनट, प्रश्न एक ये मिनट, है एक मिनट, एक मिनट। कि वो हरिशंकर भाई, बंगले की- महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान जी। आजादी की लड़ाई में, कांग्रेस की विचारधारा जो आज भी बिल्कुल। जिस पर आप चल रहे हैं, महात्मा गांधी की बड़ी देन है। मानेंगे ये बात? बिल्कुल मानेंगे। महात्मा गांधी ने तो कहा था 48 में, अब कांग्रेस को डिसबैंड बिल्कुल कर देना मानेंगे। चाहिए, कांग्रेस को करो खत्म, सारे कार्यकर्ता जाएं ग्रास रूट लेवल पर, जमीन पर, और सामाजिक कार्य करें। कर लिया संदीप भाई, लंबी आपने? बहस। कर लिया आपने? नहीं, शब्दों को आप पकड़ रहे हैं तो मैं लंबी थोड़ा बहस हो सा, जाएगी। मैंने ये कहा बात 48 की अब क्या? ये लंबी बहस हो जाएगी, अब इस पर नहीं, आप शब्दों अपनी को बात पकड़ नहीं रहा। समझाने लगे। शब्दों ना मैं शब्दों को नहीं पकड़ रहा हूं। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं, हकीकत, जमीनी हकीकत बयान कर रहा हूं। आप मुझसे सवाल, जास्मिन शाह से सवाल क्यों नहीं पूछते? पहले जवाब इस बात का दें, बंगले की जरूरत क्या है?
पर गाड़ी बंगले की, जरूरत अच्छा क्या वो है? तो मैं पूछ लूंगा, सिक्योरिटी बंगले की जरूरत जरूरत क्या है, है? पर मुख्यमंत्री जिस बंगले में शिफ्ट कर गया हो, वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, 2 दिन बाद पीडब्ल्यूडी मंत्रालय वो आकर उसके अधिकारी कहें कि नहीं जी आपको ऑक्यूपेशन स्लिप, अथॉरिटी स्लिप नहीं दी, बाहर निकलो। ये सामान्य प्रक्रिया, ये कभी होता देखा है आपने? तकनीकी, संदीप भाई तकनीकी बात है, मैं मूलभूत बात कर रहा हूं आपसे। नहीं, खामखा बंगले की की सियासत जरूरत हो नहीं रही है, है एक कमरे या का जायज क्वार्टर दे सियासत दीजिए है? इनको। बदले की राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, खामखा की सियासत हो रही है। एक कमरे का क्वार्टर केजरीवाल को और एक कमरे का क्वार्टर इनके मंत्रियों को और एक बेडरूम का क्वार्टर गायत्री जी को मिलना चाहिए और इनको ई रिक्शा दे देना चाहिए। जैस्मिन मुझे मालूम है रिस्पॉन्ड कि करेंगे, मंत्रियों क्विक को रिस्पॉन्स जब विजय ये आए थे त्रिवेदी, फिर मंत्रियों उसके को बाद बोलने के लिए। अभी सवाल का जवाब। आप ही दुनिया में ताल ठोकते घूमते थे, बड़े बंगले की क्या जरूरत, बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत, तो फिर क्यों इतना हल्ला काट रहे हैं? छोटा सा जवाब चाहूंगा। नहीं देखिए, बाकी सारे हमारे राजनीतिक विरोधी तो यही चाहेंगे कि सरकार में भले जनता ने आपको सबसे हिस्टोरिक बहुमत भेज के अरे आपने कहा है, हमने थोड़ी कहा है। चेयर पे डाल दिया। हरिशंकर, लेकिन भाई आप त्रिवेदी देखिए, लेकिन आपको आप उनका माइक डाउन काम कीजिए, ना कर सिर्फ सके, वो जैस्मिन को हम रखिए। सुनिश्चित करेंगे। हाँ। आप ये देखिए संदीप जी, जब दिल्ली की जनता ने अपना विवेक इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को जिताया तो उनके मन में कुछ तो नहीं, था मैं ना कि सवाल आम कुछ आदमी और पार्टी पूछ अब रहा जैसे था ना, चाहे मैं वो ये जीतेंगे। बड़े बंगले तो या बड़ी गाड़ी की दरकार क्यों? आप पर चाहते पर हो पर कि एक हम मिनट, दूरी ना एक कर मिनट, पाएं, आप कोई विजय, साधन ही ना है। विजय त्रिवेदी स्क्रीन पर। ये ऐसे स्तर पर भी सियासत आ जाएगी देश के दिल में, ये आपने कभी उम्मीद की थी? संदीप भाई, आपने जितनी बात मुझे की ना, हंसी आ रही है इस बस पूरे हाँ, इसीलिए कार्यक्रम मुझे में। लगा कि ये बहुत, इस पर इतनी चर्चा करना भी अपने आप में एक बड़ी नहीं, बात ये है। जरूरी है, जरूरी है। इसकी नहीं, पोल जो- खोल जो- करना जिस तरह जरूरी से था। राजनीति चल जिनमें रही है। मैं सोच रहा था इस पे चर्चा करें क्या, मतलब ये किस बात नहीं, लेकिन की इसमें चर्चा सब है? लोग हैं, हाँ। इस पर सबकी चर्चा इसमें हो जाती है और सब लोग साफ हो जाएंगे तस्वीर में। जो आपने कहा तिल का ताड़ बना रहे हैं, वो भी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कहानी चल रही है तू डाल डाल में पात पात, हाँ, है ना, कि आप ऐसा करेंगे ड्रामा कि आप उनको अब नवरात्रा में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर याद आ रहे हैं। दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी उन पर पीडब्ल्यूडी के कानून की बात करिए कि आपको वो मिली कि नहीं मिली, स्लिप मिली है कि नहीं मिली है। ये आप सोच सकते हैं कि किसी मिनिस्टर, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उसका ऑफिसर उनके साथ ऐसा कर सकता है किसी मिनिस्टर के साथ, किसी भी सरकार में हमारे यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है? यही तो लेकिन सवाल है अपने आप में। मेरे पास एक और छोटा सा सवाल था कि अभी मैंने आपने जब वो वीडियोस दिखाए थे पहले, तो आतिशी जी जिस दिन चीफ मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की जो कुर्सी थी मुख्यमंत्री की, वो अलग रखी थी। जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठता तो उनको बंगले में जाने की उनके बंगले में जाने की क्या जरूरत? ये सवाल जायज है। ये बीजेपी को नया आपने असलाहा दे दिया। बीजेपी अभी तक ये खामखा की राजनीति कर रहे थे, इस मुद्दे पर जवाब नहीं मिलेगा आम आदमी है पार्टी क्या? को। मेरा सवाल भाई, जो कुर्सी पर भी नहीं बैठना चाहता वो उस बंगले पर क्यों जाना चाहता? ठीक है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि उनके पास बंगला नहीं है, वो बंगले में बैठी हुई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बेघर है या बेघर है फुटपाथ और फुटपाथ पर बैठे हैं, उस बंगले से वो वहां पर जा रही हैं। फिर वो चाबी क्यों सुनीता जी से वहां पर पहुंच गई बिना उसके? यदि कानूनी बात जो बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हैं उस पर, तो वो एक अलग इशू है। पर 2 दिन लग जाते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, ये दूसरी तो बात LG मैं के कर रहा हूं, आदेश लेकिन की पिछले तामील हो रही है एक ना। साल से आप देख रहे हैं, एक साल से नहीं बल्कि जब से केजरीवाल साहब की या आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार ये टेम्परेचर बढ़ रहा है कि हमारे LG साहब अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझते हैं। आपको इतने दशक हो गए, 3.5 दशक के करीब, लेकिन वो आप खुदा क्या कहते हैं? पत्रकारिता करते हुए, मतलब खुदा मेहरबान भी तो होता है ना, आपने सुना? नहीं नहीं, मुझे एक चीज समझाइए, जो ये हैंडओवर होते हैं, वो ये तो सब फ्रेंडली फॉर्मल- हैंडओवर होते हैं ना, कि फॉर्मली। भाई वो नेता वो कहेगा कि हाँ जी आपका हो गया, फॉर्मेलिटी 2 है महीने वो। 2 महीने और चाहिए। फॉर्मल। कागजी कार्रवाई होती सर, है यदि क्या हर आप जगह ऐसे बंगलों पर कि नहीं किसी- जी साइन होगा, संदीप जी- अथॉरिटी लेटर, संदीप जी, मैं ऑक्यूपेशन दूसरा निवेदन सर्टिफिकेट करूंगा आपको, हाँ। यदि आप बंगले जो अभी दिल्ली में हैं उसमें जांच करवाएंगे तो जिसको बंगला 4 साइज का मिलना चाहिए, D4 है, D5 है, उसको D8 मिला हुआ है क्योंकि वो मेहरबानी है उस पर खुदा की। हाँ। तो जहां जहां खुदा की और ये तो मेहरबानी लेन होती है, ये तो एक और आपस कानून के लिए में मैं अक्सर कहता हूं कि कानून केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि आप उसको रोक सके। कानून कभी बाल की खाल थोड़ा बाल की निकालेंगे। खाल- नहीं, मतलब और कानून किसी भी केवल रोकने के मुख्यमंत्री लिए का सामान ऐसे बाहर किया सामान जाए। फेंक देना। और फिर मैं कह रहा हूं इसके लिए अब तो 4 महीने बचे। बीजेपी को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का सामान फेंकने के लिए फरवरी का इंतजार करना